नमस्कार, मैं डॉक्टर अंशुमान सिंह, चेयरमैन इप्सी। आप सबको पता है कि हम स्टेट में 10-10 लोगों की टीम बिल्ड कर रहे हैं और पूरे भारत में एक मिशन 360 के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मिशन 360 का मतलब है हर स्टेट में एक प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और 8 सेक्रेटरी। जो सेक्रेटरी 1 है उसको हम टारगेट दे रहे हैं कि वो सेक्रेटरी मेंबरशिप डेवलपमेंट एंड ग्लोबल एक्सपेंशन है। जो जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं इस पोजीशन पर, वो कृपया ध्यान दें कि आपकी क्या रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या क्या डिलीवरेबल्स है और एसोसिएशन के साथ जुड़ने से आपको क्या फायदे मिल सकते हैं। आपकी पहली रेस्पॉन्सिबिलिटी पर मैं बात कर लेता हूँ कि आपकी पहली रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी। आपकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको अपने स्टेट के एंटरप्रेन्योर से, अपने स्टार्टअप फाउंडर से, आपके स्टेट के एमएसएमई ओनर से, कॉर्पोरेट लीडर से, प्रोफेशनल से, कंसल्टेंट से, मेंटोर से, इन्वेस्टर से, एजुकेटर से और साथ ही साथ इंस्टीट्यूशनल लीडर्स के साथ आपको कनेक्ट करना है। ऐसे वो सारे लोग जो डिसीजन मेकर्स हैं, स्टार्टअप इकोसिस्टम इनेबलर्स हैं, पॉलिसी स्टेक होल्डर्स हैं, उनको आपको स्टेट के इकोसिस्टम के साथ जोड़ना है। कहीं ना कहीं उनको एसोसिएशन में मेंबर बनाना है और आपका प्रयास ये है कि जो हम हर स्टेट में जिम्मेदारी दे रहे हैं, अभी 200 लोगों की हम टीम बिल्ड करना चाहते हैं, जिसमें 100 लोगों की तो जिम्मेदारी है प्रेसिडेंट ऑन बोर्ड करेंगे, 50 लोगों की जिम्मेदारी है वाइस प्रेसिडेंट ऑन बोर्ड करेंगे, 8 सेक्रेटरी की जिम्मेदारी है 80 लोगों को ऑन बोर्ड करने की। तो टोटल 230 की जिम्मेदारी हम दे रहे हैं। आपको प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट का भी वीडियो देखना पड़ेगा कि प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट कैसे काम कर रहे हैं। लेकिन एज अ मेंबर आपकी जिम्मेदारी है कि स्टेट से हम ये मेंबरशिप का टारगेट कैसे अचीव करें। आपको अपने जो को कलीग्स हैं उनको भी इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि ज्यादा से ज्यादा मेंबर्स को ऑन बोर्ड करें, जिससे हम स्टेट में एक अच्छा अपना चैप्टर स्टैब्लिश कर सके। आपको सिर्फ लोगों को एसोसिएशन ज्वाइन नहीं कराना है, आपको उसकी प्रोफेशनल प्रोफाइल को भी समझना है, उसकी बिजनेस रिक्वायरमेंट को भी समझना है, उसके ग्रोथ एस्पिरेशंस को भी समझना है, कैसे इप्सी उसके साथ मिलकर मीनिंगफुल वैल्यू क्रिएट कर सकता है, इस पर आपको बात करनी है। और आपको अपने टेन्योर में 10 मेंबर्स को एसोसिएशन के साथ ऑनबोर्ड करना है। साथ ही साथ 2 ग्लोबल मेंबर्स को भी आपको अपने एसोसिएशन के साथ अपने टेन्योर में ऑनबोर्ड करना है। हमारा उद्देश्य सिर्फ मेंबर्स का नंबर बढ़ाना नहीं है, हमारा उद्देश्य है सही लोगों को राइट टाइम पर, राइट इकोसिस्टम के साथ, राइट अपॉर्चुनिटी के साथ उनको कनेक्ट करें। अगर मैं आपके दूसरे लेवल की बात करूं, दूसरे रोल की बात करूं, आप सिर्फ कॉन्टैक्ट कलेक्ट नहीं करोगे, आप इंटेलिजेंस बिल्ड करोगे। कैसे हम कहां पर किस मेंबर को कैसे बेनिफिट दे सकते हैं। आपको सिर्फ डेटाबेस मेंटेन नहीं करना है, आपको डेटाबेस में पूरा उसकी डायरेक्टरी मेंटेन करनी है। जो भी आपका मेंबर है स्टेट का, उसका नाम, मोबाइल नंबर, उसकी डेट ऑफ बर्थ। बहुत सारे लोग आपसे बोलेंगे डेट ऑफ बर्थ सर आप क्या करेंगे। डेट ऑफ बर्थ बर्थडे विश करने के पर्पज से काम आती है। कंप्लीट एड्रेस आपको लेना है, पोस्टल एड्रेस जिसको हम बोलते हैं। पोस्टल एड्रेस में पिन कोड भी होना चाहिए, क्योंकि अगर कल को हमको किसी मेंबर को लेटर भेजना है तो आपकी जिम्मेदारी है कि उस तक लेटर पहुंचे। हम बार बार उससे डिटेल नहीं मांगेंगे। तो आपको अपने पूरे स्टेट का एक डेटाबेस मेंटेन करना है कि कितने स्टेट के मेंबर्स हैं। इसमें आप प्रेसिडेंट की मदद लें, वाइस प्रेसिडेंट की मदद लें, जो भी आपके स्टेट के साथ ऑनबोर्ड हो रहा है, एक डेटाबेस आपका स्टेट का बनेगा और उसको एक्टिवली आपको मैनेज करना है। कितने मेंबर्स हैं, किस किस सेक्टर के मेंबर हैं, उसको भी आपको देखना है। उनके बिजनेस किस स्टेज पर है, किसको फंडिंग चाहिए, किसको व्यापार बढ़ाओ से रिलेटेड सपोर्ट चाहिए, कौन कौन से लोग इंडिया के बाहर काम करना चाहते हैं, कौन कौन सी कंट्रीज में जाना चाहते हैं, उसके बारे में भी आपको उनके साथ डिस्कस करके आपको पता होना चाहिए। कैसे हम उनके साथ और कोलैबोरेशन कर सकते हैं, आगे कैसे हम उनको और मौके दे सकते हैं। तो ओवरऑल आपको एक अच्छी पार्टनरशिप उनके साथ, मेंबर्स के साथ एस्टैब्लिश करनी है। जब तक आप अपने मेंबर्स की प्रोफाइलिंग नहीं समझेंगे तब तक एसोसिएशन मजबूत एसोसिएशन नहीं बनेगा। तीसरी बड़ी जिम्मेदारी की बात कर लेते हैं। अब तक हमने 2 बातें करी आपसे, अब बात करते हैं इस रोल के दूसरे मेजर पिलर की, ग्लोबल एक्सपेंशन। आपको ये समझना होगा कि आपके कितने ऐसे मेंबर हैं जो ग्लोबल अपने बिजनेस को लेकर जाना चाहते हैं, एक्सपेंशन मोड पर लाना चाहते हैं। उनकी टारगेट कंट्रीज कौन कौन सी हैं, टारगेट मार्केट कौन कौन सा है, उनके सेक्टर्स कौन कौन से हैं, मार्केट एंट्री सपोर्ट उनको कहां पर दिया जा सकता है। इन सब चीजों के बारे में आपको अच्छे से बात करनी है, अपने मेंबर्स के साथ ट्रैक करना है उनको, और फिर आपको अपने जो सीनियर है, आपके जो प्रेसिडेंट है, उनको इन्फॉर्म करना है, वाइस प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करना है, या सीधे सीधे आप नेशनल लेवल पर मुझे भी इन्फॉर्म कर सकते हैं, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा मेंबर्स को बेनिफिट प्रोवाइड करते रहे। एज अ मेंबर सेक्रेटरी आपकी जिम्मेदारी ये होगी कि जितने भी स्टेट के प्रोग्राम्स है, नेशनल लेवल के प्रोग्राम है, उनकी इन्फॉर्मेशन भी आपके मेंबर्स तक पहुंचती जाए, क्योंकि आप प्राइमरी ब्रिज है नेशनल टीम के और स्टेट टीम के बीच में। आप ब्रिजिंग का काम कर रहे हैं कि सारी इन्फॉर्मेशन मेंबर तक पहुंचती जाए। हमारा प्राइमरी उद्देश्य ये है कि इप्सी का जो स्टेट चैप्टर है वो सिर्फ लोकल स्टेट चैप्टर बनकर ना रहे, वहां पर नेशनल अपॉर्चुनिटीज भी पहुंचे, ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज भी पहुंचे, गवर्नमेंट के बेनिफिट्स भी पहुंचे, क्रॉस बॉर्डर कोलैबोरेशंस हो, ग्लोबल पार्टनरशिप्स हो और उनके बिजनेस को आगे बढ़ाया जा सके। इसको ऐसे आप देखो कि आप स्टेट टू लोकल, स्टेट टू ग्लोबल एंड ग्लोबल टू स्टेट कनेक्टिविटी आपको एस्टैब्लिश करनी है। आने वाले समय में जैसे जैसे इप्सी की ग्लोबल प्रेजेंस एक्सपैंड होगी, आपकी भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण होती चली जाएगी। अगर किसी दूसरी कंट्री में कोई बिजनेस डेलीगेशन, इन्वेस्टर नेटवर्क, एंटरप्रेन्योरशिप ग्रुप या स्ट्रेटेजिक पार्टनर आपके स्टेट के बिजनेस से कनेक्ट होना चाहता है, तो आपको नेशनल टीम के साथ कोऑर्डिनेट करके, आपको नेशनल टीम के साथ कोऑर्डिनेशन में रिलेवेंट प्रोफाइल आइडेंटिफाई करनी होगी। फॉर एग्जांपल, आपके स्टेट में कोई कंट्री का डेलीगेशन आ रहा है, वो कहता है हमें ईवी के लोगों के बीच में बैठना है, हमें हेल्थ केयर डोमेन के एक्सपर्ट्स के साथ बैठना है, तो ये आपकी जिम्मेदारी होगी कि ऐसे
लोगों को आप फिल्टर कर पाए। फिल्ट्रेशन बड़ा जरूरी है। आप ये सारा काम गूगल की जो एक्सेल सीट है उस पर करेंगे, गूगल स्प्रेडशीट पर करेंगे, जिससे हम स्प्रेड डॉक्यूमेंट को शेयर भी कर पाए इजिली। आपको ये पूरा डेटा मेंटेन करना है और जो हमारी मंथली 15 तारीख की जो मीटिंग होगी उसमें आपको सबमिट करनी है कि कितने स्टेट के मेंबर्स आपकी तरफ से जुड़े, ये आपको हमें रिपोर्ट करना होगा। एज ए स्टेट सेक्रेटरी सबसे पहले तो आपको एसोसिएशन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन होना जरूरी है कि इफ्सी के कितने इनिशिएटिव हैं, व्यापार बढ़ाओ क्या है, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग क्या है, कैंपस टू कॉर्पोरेट क्या है, इफ्सी भारत 2047 हैकाथॉन क्या है और हमारा जो भारत के महारथी प्रोग्राम है वो क्या है। आपको जब सारी चीजें पता होंगी, हो सकता है वो सारी चीजें आप अपने मेंबर तक कन्वे कर पाए, क्योंकि आपको न सिर्फ मेंबर्स का नंबर बढ़ाना है बल्कि आपको ग्लोबल मेंबरशिप भी एक्सपेंड करने में हमारी मदद करनी है। कलेक्टिव जो हमने टारगेट दिया, हमारा कलेक्टिव टारगेट हमने सिंपल सा पूरे स्टेट को दिया है कि 200 बूस्टर मेंबर्स ऑनबोर्ड करने हैं। ये बूस्टर मेंबर मतलब 1999 और 4999 की कैटेगरी वाले लोग। 1999 एंड 4999 में हम क्या दे रहे हैं हमने दूसरे वीडियो में एक्सप्लेन किया, आप जाकर देख सकते हैं। दूसरी हमने जिम्मेदारी दी है 50 ग्लोबल मेंबर्स की कलेक्टिव एफर्ट्स के साथ। 12 लोगों को व्यापार बढ़ाओ की जिम्मेदारी हमने दी है कि 12 व्यापार बढ़ाओ के क्लाइंट्स हमें चाहिए, और छोटी छोटी हमने तमाम सारी जिम्मेदारी दी है, लेकिन हमने वहां पर कॉम्प्लीमेंट्री मेंबरशिप की भी जिम्मेदारी दी है, जिसमें हमने आपसे कहा है कि 100 स्टार्टअप्स को एक साल में हमें ऑनबोर्ड करना है फ्री ऑफ कॉस्ट, जो DPIIT रजिस्टर्ड है। हमने आपसे कहा है 100 MSMEs को ऑनबोर्ड करना है एक साल के टेन्योर में, आपके टेन्योर में। ये पूरा कलेक्टिव एफर्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ। इस पोजीशन पर रहते हुए मैंने आपसे बताया कि आपको कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज होना जरूरी है। आपको पता हो इफ्सी कौन कौन से 21 सेक्टर्स में काम कर रहा है, कौन से लोग हमारे साथ एज एडवाइजरी बोर्ड जुड़े हैं, MOU पार्टनर्स हमारे कौन कौन से हैं, ग्लोबल एक्सपेंशन प्लान हमारे क्या है, वेबसाइट में कैसी चीजें होती हैं, मेंबर जब कोई बन रहा है तो उसको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे, उस तक सारी इंफॉर्मेशन पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। आप प्राइमरी कॉन्टैक्ट पर्सन है मेंबर के बीच में और ये जो हम सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं इसके बीच में। रिपोर्टिंग अगर हम बात करें तो आपकी रिपोर्टिंग होगी सबसे पहले वाइस प्रेसिडेंट के पास में। अगर आपको कोई क्वेरी होती तो आप वाइस प्रेसिडेंट से कांटेक्ट करें। वाइस प्रेसिडेंट अगर इन केस रेस्पॉन्ड नहीं करता आप प्रेसिडेंट से कांटेक्ट करें। अगर आपके स्टेट का कोई नेशनल कोऑर्डिनेटर है जो इसको स्टेट इंचार्ज बनाया गया, आप उससे भी बात कर सकते हैं। अगर आपकी किसी से बात नहीं बन रही तो आप सीधे मुझे रीच आउट कर सकते हैं। मेरा नंबर आप सबके पास है, आप मुझसे रीच आउट करें और अपने मेंबर्स के लिए ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने का प्रयास करें। सबसे बड़ी बात यह है कि आपके स्टेट से जितनी भी लीड्स होंगी, चाहे वो प्रेसिडेंट की हो या वाइस प्रेसिडेंट हो या आपके जो बाकी 7 सहयोगी सेक्रेटरीज हैं, अगर किसी के पास भी कोई लीड है मेंबरशिप की तो सीधे सबसे पहले वो आपको भेजेगा। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उसका रिकॉर्ड मेंटेन करें, आप उससे कॉल करें और आप उससे बात करें। अगर आपसे बात नहीं बन रही तब उस लीड को आप नेशनल टीम तक सर्कुलेट करें। मतलब यहाँ पर जो रूटिंग होगी, रूटिंग का मतलब कि जो हमारी टीम है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टीम है, वो आप तक लीड्स को भेजेगी। आपसे अगर बात नहीं बनेगी तब उस लीड को आप हम तक पास ऑन करेंगे। आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि QR कोड भी आ जाएगा जिससे किसकी तरफ से कौन सी लीड्स आ रही है हम उसको ट्रैक कर पाएंगे। लेकिन तब तक आपकी ये जिम्मेदारी है कि स्टेट की लीड्स जितनी भी हैं वो सारी आपके पास आए और आप ही वहां पर उनका रिकॉर्ड मेंटेन करें और उनको आगे बढ़ाने में आप उनकी मदद करें। यहाँ पर हमने एक बड़ी चीज क्लियर करी है, चाहे वो प्रेसिडेंट हो या वाइस प्रेसिडेंट हो या सेक्रेटरी, अगर कोई 3 महीने तक इनएक्टिव हो जाता है, जिसके साथ हमारी बातचीत ही नहीं हो रही है, ऐसे व्यक्ति को हम 3 महीने में अगर वो इनएक्टिव है तो उसको हम फिर एसोसिएशन से नमस्ते कर देते हैं, उससे हम विदा ले लेते हैं और किसी नए व्यक्ति को हम जिम्मेदारी देते हैं। या सेक्रेटरी के द्वारा किया गया कोई ऐसा काम जिससे एसोसिएशन की रेपुटेशन डल होती है, उस केस में हम प्रयास ये करते हैं कि फिर हम किसी नए व्यक्ति को जिम्मेदारी दें। अभी अगर आपको लगता है कि नहीं आपकी व्यस्तता है और आप समय नहीं दिए पा रहे हैं, क्योंकि आपको कम से कम 25 घंटे का आपको समय देना पड़ेगा, अगर आपको लगता है आप 25 घंटे का कमिटमेंट नहीं दिए पा रहे हैं, उस केस में 1 महीने पहले आप हमें इन्फॉर्म कर दें। क्योंकि जब आप हमें इन्फॉर्म कर देंगे तो उससे होगा क्या कि हम किसी कंपैटिबल जो एसोसिएशन की पॉलिसीज पर फिट बैठेगा ऐसे व्यक्ति को हम जिम्मेदारी दे पाएंगे। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट यही होगी कि उस केस में आप जो आपके द्वारा डेटाबेस रिकॉर्ड किया गया, जो आपने काम किया है उसको सबमिट करें। मंथली आपको 15 तारीख को जो भी आप काम करेंगे उसको सबमिट करने की जिम्मेदारी आपकी होगी। अगर मैं यहाँ पर रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ बात कर रहा हूँ प्रोफेशनल डेकोरम की, तो आप जब भी किसी IBSE इवेंट में जाएंगे तो आप प्रोफेशनल ड्रेस कोड पहनेंगे, IBSE का ID कार्ड डालेंगे, आप IBSE का बैच लगाएंगे और सोशल मीडिया पर जरूर मेंशन करेंगे IBSE में आपकी क्या डेजिग्नेशन है। कोई भी अगर स्टेट की पोस्ट हो रही है, नेशनल पोस्ट हो रही है, उसमें भी थोड़ा सा आप एक्टिवली इन्वॉल्व हो। और अगर आपको कहीं पर भी लगता है कि एसोसिएशन से आपको किसी और मदद की जरूरत है तो आप खुलकर बताएं। आप कभी भी हमारे ऑफिस में आ सकते हैं। एक स्टेट सेक्रेटरी के तौर पर आप मुझसे साल में 3 बार मेरे ऑफिस में आकर मुलाकात कर सकते हैं, जो कॉम्प्लीमेंट्री रहेगी आपके लिए। एज ए सेक्रेटरी मेंबरशिप डेवलपमेंट एंड ग्लोबल एक्सपेंशन आपका प्रयास हमेशा यही रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा मेंबर आपके स्टेट से हमारे साथ जुड़े। मेंबर तक हर एसोसिएशन की इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। आप देखें इसको और आपको पता है कि ये जो ऑनबोर्डिंग प्रोसेस है वो 4 लेवल का है। पहले लेवल पर आपको एक डॉक्यूमेंट
आएगा, आप उसको पढ़ो और मुझे पक्का पता है कि आपको उसको पढ़ने के बाद 40 से 50% आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर होगी। इसलिए जो वीडियो बनाया है आप इसको अच्छे से देखो, समझो आपकी क्या जिम्मेदारी है। अगर आपको दोनों चीजें फिट बैठ रही हैं तो आपको हमारी तरफ से नेशनल टीम की तरफ से कॉल जाएगी। अगर आपकी फिर भी कोई डाउट्स और क्वेरीज बच रही हैं तो आप हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर से आप मुझसे सीधे सीधे क्वेरी रिजॉल्व कर सकते हो। एक जो सबसे बड़ी जरूरी चीज कि अगर आपकी तरफ से कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है एसोसिएशन में बूस्टर मेंबरशिप को छोड़कर तो 10% की हिस्सेदारी आपकी रहेगी। कॉम्प्लीमेंट्री 10% का रेफरल अमाउंट हम आपसे शेयर कर रहे हैं, वो किसी भी माध्यम से आ सकता है, लेकिन अगर वो आपके थ्रू आ रहा है तभी आपको 10% मिलेगा, अदरवाइज जिसके थ्रू आ रहा है उसको 10% का रेफरल अमाउंट मिलेगा। तो आप ध्यान दें, पहले स्टेप पर जो आपको डॉक्यूमेंट भेजा गया था आप उसको देखें, दूसरे स्टेप पर आप इस वीडियो को देखें, तीसरे स्टेप पर नेशनल सेक्रेटरी जनरल से बात करें और उसके बाद फिर आपको एक्सेप्टेंस लेटर सबमिट करना है। एक्सेप्टेंस लेटर आप अपने प्रेसिडेंट को सबमिट करेंगे और साथ साथ मुझे भी आप अपना एक्सेप्टेंस लेटर सबमिट करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अपने टेन्योर के दौरान एक्टिव मेंबरशिप होना आपके पास जरूरी है। जब आपके पास एक्टिव मेंबरशिप है तभी आप सेक्रेटरी लेवल के लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा आप IPSI की ऑफिशियल वेबसाइट जरूर विजिट करें www.ipsi.in, व्यापारबढ़ाओ.com, www.bharatkemaharthi.com, ansumansinh.com को भी विजिट कर सकते हैं। आप इन वेबसाइट को देखें, एक बार इकोसिस्टम समझें। अगर आपकी मेंबरशिप एक्सपायर हो गई तो आप उसको रिन्यू करा लें, क्योंकि अब रिन्यू के बाद आपका जो टेन्योर रहेगा वो 31 दिसंबर 2027 तक रहेगा। आप ये जिम्मेदारियां उठाएं। प्राइमरी आइडेंटिटी आप जो काम कर रहे हो आप वो खुद की आपकी आइडेंटिटी रहेगी। सेकेंडरी आइडेंटिटी एसोसिएशन की रहेगी। जहां जहां आपको मौका मिलता है आप एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करें। एसोसिएशन के जो साथ हमारे स्टेट लेवल के जो प्रोग्राम हो रहे हैं उसमें आपको रहना मैंडेटरी है। 3 बार वर्चुअल मीटिंग, 3 बार फिजिकल मीटिंग और 1 बार जो मैंने बताया कि हर स्टेट में हम एक बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं उसमें आपकी मीटिंग प्रेजेंस होना जरूरी है। नेशनल लेवल के 13 प्रोग्राम में जो हमारा भारत के महारथी प्रोग्राम है उसमें आपकी अटेंडेंस मैंडेटरी है। 12 प्रोग्राम आपके लिए ऑप्शनल है, आपको अगर अच्छा लगता है तो आप आ सकते हैं। 2 बार हम एनुअल जनरल मीट साल में करते हैं और ये जो 2 एनुअल जनरल मीट है इसमें भी आपकी प्रेजेंस जो है वो अनिवार्य है, इंपॉर्टेंट है, मैंडेटरी है। तो आइए मिलकर एसोसिएशन को आगे बढ़ाते हैं और स्टेट में एक इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। अगर आप 80% का टारगेट अचीव नहीं कर पाते हैं इन केस जो आपको पर्सनल आपका दिया गया है उस केस में फिर अगले साल से हम स्वैपिंग कर लेंगे, किसी नए व्यक्ति को इस जिम्मेदारी को प्रोवाइड करेंगे। तो अगर आपको लगता है सब कुछ ठीक है तो एक बार आप एक्सेप्टेंस लेटर सबमिट करिए और जुड़िए हमारे साथ।